अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मियाँ सोलर एनर्जी सिस्टम मलिकवाल और मैं आपके साथ मुखातब हूँ मियाँ इश्तियाक अहमद। आज हम इंशाल्लाह आपको लिथियम बैटरी हमारे पास एक जो पहुँची है वो दिखाने वाले हैं। एक साथी हैं, उन्होंने ये लिथियम बैटरी ख़ुद बनाई थी और लेकिन वो सही बना नहीं पाए, तो वो हमारे पास पहुँची है। और एक तो मैं आपको बैटरी दिखा देता हूँ वो कैसी है, तो क्या क्या उसमें प्रॉब्लम है, और उसके बाद फिर हम इसको ठीक करेंगे, बाकायदा पूरी इसकी ड्रेसिंग करेंगे और एक मुकम्मल प्रोफेशनल तरीके से फिर हम आपको दिखाएंगे ये वही बैटरी है जो पहले आपको हमने खुली हुई दिखाई थी। तो चलते हैं, हम आपको बैटरी दिखाते हैं। ये बैटरी है जो हमारे पास पहुंची है। एक दोस्त हैं, वो लेके आए हैं, कहते हैं यार मैंने ये बैटरी बनाने की कोशिश की है, बनाई भी है, लेकिन कुछ डिस्टर्ब कर रही है मुझे। ये जेके का BMS है और ये देखें वायरें उन्होंने कैसी लगाई हुई हैं, और ये वायरें देखें आप, तो बिल्कुल नाकस काम है। ऐसा काम आपने हरगिज़ नहीं करना, प्रोफेशनल तरीके से करें काम बिल्कुल इंसान कर सकता है, लेकिन काम ठीक होना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं और बहुत ही डेंजरस होती हैं। इनमें ज़रा सी कोताही आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है, लिहाजा आपने जो भी करना है एहतियात से काम करना है। अब हम इसको चेक करेंगे। इसमें मसला आ रहा था, एक तो बैकअप नहीं दे पा रही और उसके अलावा कह रहे हैं कि रात को चार्जिंग भी नहीं होती। तो 3-4 मसले हैं, वो सारे इंशाल्लाह हम इसको अब लगाएंगे, इसको फुल करेंगे, उसके बाद इसका बैकअप देखेंगे, साथ साथ हम आपको भी दिखाएंगे सारी चीज़ें। तो फाइनल करने के बाद इंशाल्लाह फिर हम वो साथी को है ना फिर डिलीवर करेंगे। अच्छा वीवर, ये वो बैटरी हमने खोल दी है सारी, जो पहले अभी मैंने आपको दिखाई है। इसके सेल हमने अलग कर दिए हैं, ये 8 सेल इसमें लगे हुए थे। और ये 4 सेल हमने अब अलग करके इसे चार्जिंग पे लगा दिया BMS के थ्रू, ठीक है। जेके का BMS है 100 AH का, और ये 4 सेल हमने अलग जो है ना वो उतार दिए हैं, ताकि हम पहले इन 4 सेल को चार्ज करेंगे और फिर इन्हें हम डिस्चार्ज करेंगे। हम देखेंगे इन 4 सेल में से कोई सेल ऐसा तो नहीं कोई वीक हो, कोई प्रॉब्लम हो से, ठीक है। उसके बाद फिर हम ये BMS उतार के फिर यहाँ पे लगाएंगे और इन चारों सेल को हम फुल चार्ज करेंगे विद BMS, और चार्ज करने के बाद हम फिर इन्हें मुकम्मल डिस्चार्ज करेंगे, ताकि हमें ये कंफर्म हो सके कि आया इनमें से कोई सेल डिस्टर्ब तो नहीं है। फिर हम क्योंकि ये 100 AH का सेल है 3.2 वोल्ट का, फिर हम इन सेल को इनके साथ लगाएंगे इकट्ठा पैरेलल में, और ये फिर 200 AH की बैटरी बन जाएगी। दो सेल जो है पैरेलल में लगेंगे, बाकी सीरीज़ में लगेंगे, तो इस तरह ये 200 AH की बैटरी 12 वोल्ट में तैयार हो जाएगी। फिर हम इसको मुकम्मल चार्ज करेंगे और इकट्ठा चार्ज करके फिर हम इसे मुकम्मल डिस्चार्ज करेंगे। फिर असल में ये बैटरी हमारे सामने आएगी कि आया इस बैटरी ने कितना टाइम दिया है, ये बिल्कुल 200 AH की है या इसके अंदर कोई सेल का प्रॉब्लम है। जो भी इशू है वो बाहर आ जाएगा सामने और हमें समझ आ जाएगी। तो इस वक्त हम जो है ना इसे चार्ज कर रहे हैं, और उसके बाद हम इन्हें चार्ज करेंगे, और सारी ये चीज़ें मैं आपको साथ साथ दिखाता जाऊँगा। तो जी नाजरीन, इस वक्त सुबह सहरी के 4 बज चुके हैं और हमने ये बैटरी लगाई हुई थी अपनी रात तकरीबन 5 बजे हमने इसे लगाया था अपने इन्वर्टर पर। 110 वाट का लोड था और तकरीबन अभी 4 बज चुके हैं, 15 मिनट हो गए हैं। 15 मिनट पहले ये हमारी बैटरी जो अलार्म देना शुरू कर दिया था इन्वर्टर ने कि हमारी बैटरी ख़त्म हो चुकी है। तो हमने अब इसे वो बंद कर दिया है। तो ये माशाल्लाह बेहतरीन इस बैटरी ने बैकअप पूरा दिया है। तकरीबन 110 वाट का लोड 11 घंटे चला है और इसने 1200 वाट पूरा बैकअप दिया अल्हम्दुलिल्लाह। यानी 1200 वाट आप कह सकते हैं कि 110 वाट चला है लोड और 11 घंटे। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा बैकअप है इस बैटरी से, और हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। 100 AH का सेल है और इसने ये देखिए अभी 4 बज चुके हैं, तो ये बड़ा बेहतरीन बैकअप है। अब हम इन 4 सेल को चार्जिंग पर लगाएँगे। अब ये 4 सेल हम चार्जिंग पे लगाएंगे, वो हम सेल उतार देंगे, तो उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ये बैटरी इन सेल में से कोई सेल डिस्टर्ब तो नहीं है। तो चलते हैं, अब हम इन सेल को लगाते हैं और फिर हम आपको उसका बैकअप भी दिखाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त टाइम हो चुका है 9:45 का, 1 घंटा हो गया हमें। ये अभी दूसरे 4 सेल हमने चार्जिंग पर लगाए हैं और हम आपको दिखा देते हैं कि इस वक्त चार्जिंग जो है वो कितने एम्पेयर से जारी है। ये देखें 450 वाट से चार्जिंग हो रही है और 34 एम्पेयर से बैटरी चार्ज हो रही है। और इस वक्त जो बैटरी हमारी है
वो 13.6 वोल्ट पर पहुंची है। तो अब हम इसे मुकम्मल चार्ज करेंगे और चार्ज करने के बाद फिर हम इस पर बैकअप इससे लेंगे और देखेंगे ये चारों सेल भी क्या ठीक हैं नहीं है, इनमें कोई सेल ख़राब है, कोई इशू है। तो उसके बाद फिर जब ये क्लियर होगा फिर हम ये 4 सेल भी इनके साथ लगा कर 8 सेल की मुकम्मल हम फिर 200 एम्पेयर की बैटरी बनाएंगे, फिर उसे चार्ज करेंगे, उसका बैकअप देखेंगे। तो बैटरी कभी भी आपकी डिस्टर्ब हो तो बैटरी चेक करने का जो सही तरीका कार रही है कि आप 1 बाई 1 उन्हें चेक करें, उसके बाद फिर आप उन्हें जो है वो लगा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं साथ आपको दिखाता चलूँ। अब ये बैटरी चार्ज हो रही है ये, और ये देखें जेके का BMS है, ठीक है, 100 AH का, और इस वक्त 14 वोल्ट पर बैटरी पहुंच चुकी है, मेरा इन्वर्टर बता रहा है। और अभी भी देखें बैटरी कितने एम्पेयर से चार्ज हो रही है, ये देखें 26 एम्पेयर से चार्ज हो रही है 350 वाट से, ठीक है। अब मैं आपको जेके का BMS दिखाता हूँ कि वो उसके वोल्टेज इस वक्त कहाँ पे मौजूद है, क्योंकि बाद लोग कहते हैं कि आप जो है ना वो 14 वोल्ट पे ना रखें अपने इन्वर्टर की सेटिंग, या जो लिथियम बैटरी ख़राब हो जाएगी। मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ कि जेके का BMS कितने वोल्ट तक जो है वो चार्ज करता है। नाजरीन देखें, इस वक्त मैंने इन्वर्टर को कमांड दिया है 14.4 वोल्ट इसके दिए हैं फ्लोटिंग के, और बल्क वोल्टेज हमने 14.6 पर इसके कमांड दिया है। और जैसे ही मैं इसे कमांड देता गया हूँ तो वहीं पे हमारी बैटरी BMS ने कह दिया कि आप फुल हो चुकी है। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको शो करवा देता हूँ। ये देखें बैटरी 0 एम्पेयर चार्ज हो चुकी है मुकम्मल। 0 एम्पेयर का मतलब वो चार्ज नहीं कर रही। उसके अलावा बैटरी के वाटेज भी देख सकते हैं, 0 वाट से चार्ज हो रही है, तो वो कह रहा है कि बैटरी आपकी चार्ज हो चुकी मुकम्मल, ठीक है। अब मैं आपको BMS भी दिखाता हूँ। अच्छा, अब ये इन्वर्टर मेरा दिखाने का मकसद ये था कि मैं इन्वर्टर पर ये सेटिंग नहीं रखता, ठीक है। उसकी जो मैं सेटिंग रखता हूँ वो हमेशा 14 वोल्ट पे रखता हूँ। ये सिर्फ मैंने आज आपको एक्सपेरिमेंट के लिए दिखाया कि हम अगर 14 वोल्ट इन्वर्टर पर सेट रखते हैं तो इसमें कोई मजायका नहीं है, कोई ख़तरे वाली बात नहीं है आपकी बैटरी के लिए, लिथियम सेल 3.2 वोल्ट के लिए, क्योंकि BMS में ऑलरेडी इतनी ही सेटिंग होती है, या इससे कुछ ज़्यादा आप कह सकते हैं। तो ये हमारी जो सेटिंग है 14 वोल्ट वो बिल्कुल प्रोटेक्शन वाली है। अब इसे हम यहाँ पर दोबारा 14 कर देंगे, लेकिन अब इससे पहले मैं आपको BMS दिखा देता हूँ कि उसके अंदर क्या शो हो रहा है। तो इसके अलावा वीवर ये आप देख रहे हैं बैटरी ऑलरेडी चार्जिंग हो रही है। मुझे कमेंट्स में वीडियो पे लोगों ने काफ़ी कमेंट्स किए हैं कि आप ये लिथियम सेल जो है बैटरी आप इसे 14 वोल्ट पे चार्ज मत करें, आप इसे जो है ना वो कम चार्ज करें, वरना किसी ने कहा 13.5 पे रखें, किसी ने कुछ कहा, उन्होंने कहा कि 14 पे डेंजरस है, आप इसे बिल्कुल भी जो है ना चार्ज ना करें। देखें, अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ जो BMS जेके का है उसकी वो किस तरह चार्ज कर रहा है, वो मैं आपको यहाँ पे अब लाइव दिखाता हूँ। आप खुद अंदाज़ा करें कि उसके वोल्टेज कहाँ तक जा रहे हैं, उसके बाद फिर हम आपको आगे जो बात को समझा पाएंगे। ये आप देख सकते हैं 14 वोल्ट तक बैटरी चार्ज हो चुकी है। अब मैं इसके एम्पेयर और इसके वाटेज भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें बैटरी 0 वाट से चार्ज हो रही है और 0 एम्पेयर से, इसका मतलब बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है। और जो हमने इन्वर्टर पे देखा था वो आपको 86% चार्ज बता रहा है। 14 वोल्ट अगर आपने इन्वर्टर पे सेट किए हैं तो इन सेल को आपका BMS ये बता रहा है कि आपकी बैटरी 86% चार्ज है। आप उसे 100% चार्ज करके देखेंगे कि BMS पर वोल्टेज की वैल्यू क्या रहती है। नाज़रीन, इस वक्त हमने ये 8 के 8 सेल जो 100 AH के थे 3.2 वोल्ट के, ये हमने अब चार्जिंग पर लगा दिए हैं। अब ये 12 वोल्ट 200 एम्पेयर की बैटरी बन चुकी है। अब हम इसे चार्ज कर रहे हैं और ये देखें इन्वर्टर चार्जिंग कर रहा है इसकी, और ये मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी कितने एम्पेयर से या वाट से चार्जिंग हो रही। 450 वाट से तकरीबन चार्जिंग हो रही है और 33 एम्पेयर से, ठीक है, 33-34। तो अब हम इसे मुकम्मल चार्ज करेंगे 100% चार्ज करके, और इसके बाद फिर हम इसका बैकअप चेक करेंगे कि ये 200 एम्पेयर की बैटरी 12 वोल्ट की हमें कितना बैकअप देती है। तो जब अगर इसका बैकअप पूरा हुआ तो ये बैटरी हमारी तरफ से फिर क्लियर होगी। इसके फाल्ट सारे हमने दूर कर दिए और जो भी इसके मसले थे, बैलेंसिंग का इशू था जो भी, तो क्लियर होने के बाद इसको बाकायदा हम अपने कस्टमर की तरफ डिलीवर कर देंगे। तो ये तरीकाकार होता है किसी बैटरी को चेक करने का। अगर ये बैकअप में कोई प्रॉब्लम करती है तो फिर हम इसको देखेंगे कि क्यों कर रही है ऐसा, ठीक है। अगर ये बैकअप जैसे हमारे पास अब 1200 वाट और 1200 वाट 2400 वाट है, तो 2400 वाट में से इसे कम अज़ कम हमें 2200 वाट जो है वो बैकअप देना चाहिए। तो अगर ये 2200 वाट तक बैकअप हमें दे देती है तो ये बैटरी बिल्कुल ओके है, क्लियर है। तो ये अब मैं मज़ीद आपको BMS से भी दिखा देता हूँ कि बैटरी इस वक्त कितनी चार्ज हो रही है और कितने % हो चुकी है। जब ये बैटरी तैयार थी तब ये मेरा मोबाइल ख़राब हो चुका था, तो ये कस्टमर ने जो है वो अपने मोबाइल से वीडियो बना के भेजी है, छोटी सी एक छोटा सा क्लिप है। मैंने कहा चलो आपको साथ ये भी हम दिखा देते हैं। इसके अंदर हमने बैलेंसर लगाया जो हमने चाइना से मंगवाया,
बेहतरीन माशाल्लाह वर्क कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने वीडियो देख ली, काफ़ी चीज़ें आपको वीडियो में मिस नज़र आई हैं, ख़ास करके जेके की BMS की हम आपको जो वीडियो नहीं दिखा सके। उसकी वजह क्या थी? दरअसल में ये वीडियो हमने रमज़ान में बनाई थी और रमज़ान के अंदर हमने ये सारी वीडियो जो है क्लिप 1 बाय 1 इसके तैयार किए थे। ये बैटरी पूरी हमने चेक की थी, तो उसके साथ मैंने जेके की BMS की भी पूरी वीडियो बनाई थी कि वो इस वक्त कितने वोल्ट शो कर रहा है, ठीक है, हमारा इन्वर्टर लोड बैटरी फुल बता रहा है, तो जेके का BMS उस वक्त कितने वोल्ट बता रहा है, यानी पूरी डिटेल के साथ हमने वीडियो बनाई थी। और अभी ये वीडियो हम एडिटिंग नहीं कर पाए थे कि इससे पहले मेरा मोबाइल जो गिरने की वजह से डैमेज हो गया और बहुत बुरी तरह वो डैमेज हुआ कि वो दोबारा चलने के काबिल नहीं रहा। और फिर क्या हुआ कि तकरीबन 15-20 दिन मेरा मोबाइल वो ऑफ रहा। नया मोबाइल ख़रीदने में मुझे ताख़ीर हुई। 20 दिन के बाद फिर मैंने नया मोबाइल लिया है जिस पर अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो 20 दिन के बाद फिर हमने उसमें से जो है ना वो बैकअप अपनी Gmail ID लगा के बैकअप निकाला। तो चंद हमें जो वीडियो थी ना कैमरे की वो तो हमें इस ID में मिल गई, लेकिन जो स्क्रीन रिकॉर्ड होता है जो हमने BMS देखा था, क्योंकि BMS को हमने मोबाइल के अंदर ब्लूटूथ में देखना होता है और वो उसकी जो कैटेगरी है वो स्क्रीन रिकॉर्ड वो स्क्रीन सेवर में जाती है और स्क्रीन सेवर का जो है वो बैकअप नहीं लगा हुआ था। तो वो जितनी वीडियो थी जेके के BMS के हवाले से वो हमें बैकअप में नहीं मिल पाई, तो जिसकी वजह से ये आपको वीडियो में मैं BMS की जो है ना वो अपडेट नहीं दिखा पाया। तो और भी कुछ 4-5 क्लिप थे हमारे, बड़ी डिटेल के साथ मैंने वीडियो बनाई थी, उसका बैकअप भी डाला था हमने चार्जिंग के दौरान सारी चीज़ें, तो वो काफ़ी सारी ना मिस हो गई हैं। तो अभी ये इसमें आप ऑलरेडी देख रहे हैं रमज़ान का जिक्र हो रहा है, तो वीडियो अपलोड हो रही है रमज़ान के 15 दिन बाद, ईद के 15 दिन बाद, और ये वीडियो जबकि 15 दिन पहले बन चुकी थी। तो बीच में हमारे मोबाइल गिरने की वजह सारा ये जो मिसप्लेस हुआ है, तो इसके लिए मैं आपसे माज़रत खाऊँ और मैं कोशिश करता हूँ। अभी मैंने ये साथ जो वीडियो ऐड की है लास्ट में जो हमने बैटरी तैयार करके आपको दिखाई है डब्बे में, इस तरह हमने रेडी कर दिया है। ये भी मैंने अब जो कस्टमर हमारे बैटरी लेकर गए हैं उन्हें कहा कि यार आप ऐसा करें, लास्ट में मैं वीडियो नहीं बना सका मोबाइल ना होने की वजह से, आप मुझे वो वीडियो बना के वो भेज दें ताकि मैं अपनी वीडियो के साथ एडिटिंग कर सकूँ। तो वो फिर मैंने लास्ट में वो क्लिप ऐड किया तो आपको दिखा पाया हूँ, तो इसके लिए माज़रत चाहता हूँ। और बात आते हैं असल अपने मौजू की तरफ। ये बैटरी हमने चेक की है, 4 सेल हमने चेक किए हैं, उन्होंने हमें जो बैकअप दिया है वो पूरा बेहतरीन बैकअप दिया है। ये 4 सेल 100 AH के थे, मैंने रात को लगाए, सारी रात इन्होंने बैकअप अल्हम्दुलिल्लाह दिया है। और तकरीबन 1100 वाट 1100-1150 वाट एक सेल ने हमें प्रोवाइड किया है, सॉरी 12 वोल्ट के जो 4 सेल थे 100 AH के 1100 वाट उन्होंने प्रोवाइड किया मुझे। फिर दूसरे 4 सेल हमने लगाए, उनमें से भी हमें 1100-1150 वाट मिला है। इसके बाद फिर मैंने 4 और 4 जमा 8 सेल इकट्ठे लगा दिए, 12 वोल्ट 200 AH की बैटरी बन गई। और 200 AH बैटरी तैयार होने के बाद फिर इस पर मैंने जो बैकअप लिया है वो सारी रात हमारे फ्रिज भी ऑन रही थी, 3 पंखे भी ऑन रहे, लाइटें 10-11 बजे तक रात को बच्चे TV वगैरह देखते, मोटर पानी की चलती। तो सुबह तक बैटरी में सिर्फ जो एनर्जी इस्तेमाल हुई थी वो 70%, 30% अभी भी बैटरी का जो BMS है जेके का वो बता रहा था ब्लूटूथ के जरिए कि अभी भी बैटरी आपकी 70% यूज़ हुई है, 30% बाकी है। तो बड़ा बेहतरीन बैकअप था। इसके अलावा ये बैटरी हमारी कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है और उसमें जो कुछ भी नुक्स थे वो हमने निकाल दिए। उसमें एक इशू ये था, इसके अलावा जो हमने वो आपको BMS के अंदर वायर नज़र आ रही है, दरअसल हमारा ये लोकल शहर है मलकवाल, यहाँ पे हमें वो बस बार वगैरह दस्तियाब नहीं होती, मिलती नहीं है। जिस कस्टमर ने ये बैटरी ख़रीदी वो साथ लेके नहीं आए, तो हमने फिर ये वायर के साथ लग्स लगा के इसे हमने बनाया है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसलिए वो ना नज़र नहीं आई। तो जो बैटरी में असल मसला था वो ये था कि एक तो बैटरी की जो वायरिंग थी वो ठीक नहीं हो पाई थी, दूसरा बैटरी का ये जो BMS था इसके अंदर कोई इशू था, वो बैलेंसिंग नहीं कर पा था। तो ये सारी चीज़ें हमने निकाली हैं और BMS हमने उतार दिया है। ये जेके BMS के अंदर फॉल्ट था, ये बैलेंसिंग करने में प्रॉब्लम कर रहा था। फिर हमने सादा जो लेके आए हैं अपना बैलेंसर, जो मैं चाइना से मंगवाता हूँ, वो बैलेंसर हमने लगाया तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल एक्यूरेट इसने बैलेंसिंग कर दिया। अब वो बैटरी बिल्कुल ओके है, रेडी है। हमने उस पर बैकअप चेक किया है और अल्हम्दुलिल्लाह 2300 वाट का 2400 वाट का उसने पूरा बैकअप दिया है, तो बड़ी बेहतरीन बैकअप है। और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं अपनी 12 वोल्ट की बैटरी पर आपको पूरा सही मुकम्मल बैकअप दिखाऊंगा, आपको लाइव दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। दोबारा एक बार फिर आपसे माज़रत खाऊँ कि आपको इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें जो है वो मिस नज़र आएंगी, तो इसके लिए माज़रत खाऊँ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इन चीज़ों को पूरा करेंगे। अगली वीडियो तक इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।